तो मित्रों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले वो है भगवत गीता। ठीक है, देखो भगवत गीता समझने वाली जो लोग हैं, समझने वाले लोग दुनिया में बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो है चीज़ों को एक साथ प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, जैसे कि समझ लो ज्ञान योग या भक्ति योग। ठीक है, मेनली दो योग होते हैं। ठीक है, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग व भक्ति योग। तो इस दो को इस तरह से मिक्स्ड करके जो है समझाया गया है, इसलिए बहुत लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, इसलिए बहुत लोगों का समझने में बहुत तकलीफ़ भी होता है। और ऊपर से जो है बहुत सारे दर्शनों को समझाया गया है भगवत गीता के माध्यम से, जैसे कि वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। ठीक है, कभी श्री कृष्ण कह रहा है कि वेदांत दर्शन की बात कर रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे करके बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्जुन शिष्य है तो अर्जुन को नहीं बोल रहा है कि तुम ब्रह्म हो, जो कि वेदांत कहता है, पर खुद को रियलाइजेशन से कह रहा है, क्योंकि अर्जुन का स्टेटमेंट भी था शायद ऐसा नहीं था और इतना ज्ञानी भी शायद नहीं था अर्जुन। जैसे कि अष्टावक्र गीता में जनक जी को कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि तुम ही ब्रह्म हो। ठीक है, ऐसे ही होता है। कोई बोलता है मैं ब्रह्म हूँ, कोई बोलता है तुम ब्रह्म, कोई बोलता है मैं तुम, या सारे जगत के सब लोग, या सारा जगत ही ब्रह्म है, सब ब्रह्म में ही कल्पित है एक्चुअली। ठीक है, तो यही जान के सब आत्मा या ब्रह्म या सत्य या चेतना में कल्पित है, ये जानकर तुम आसक्ति रहित हो जाओ, संतोष की प्राप्ति कर लो, तुम बस इस दुनिया से मुक्त हो जाओगे। ये सीधा बात कर देता है कोई शास्त्र, अष्टावक्र, अवधूत गीता, ऋभु गीता के जैसे, योग वशिष्ठ के जैसे, और कोई शास्त्र घुमा फिरा के थोड़ा बात करता है। ठीक है, और अधिकारी होना चाहिए ऐसे। देखो भगवत गीता में अर्जुन का स्टेटमेंट भी शायद ऐसा नहीं था, दिखाया गया कि युद्ध का सिचुएशन है, युद्ध हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिखाया गया युद्ध का सिचुएशन है, तो अर्जुन का स्टेटमेंट ऐसा नहीं भी होना चाहिए। ठीक है, कि वो योग करे, समाधि करे, या फिर जो है ज्ञान लेके शांतचित होकर बैठे या अपने कर्म को सही तरह से करे, वो नहीं कर रहा था। इसलिए काफ़ी तरह से समझने की कोशिश किया है श्री कृष्ण ने, जो कि हर स्पिरिचुअल जो इन्फ्लुएंसर गुरु करते हैं। तो श्री कृष्ण कभी खुद को ब्रह्म कह रहा है, कभी प्रकृति समझ के बोल रहा है कि मैं प्रकृति हूँ, ऐसे समझ लो। ठीक है, कि श्री कृष्ण बोल रहा है कि हमारा बार बार जन्म होता है, मेरा भी बार बार जन्म होता है। ठीक है, हमारा पुनर्जन्म होता है, ऐसे कह रहे हैं, तुम्हारा भी, मेरा भी, तुम्हारा भी, सारे राजन्य वर्गों का भी जो है पुनर्जन्म होता है, ऐसे कह रहे हैं। तब समझ लो श्री कृष्ण खुद को प्रकृति समझ के बात कर रहे हैं, जगत समझ के बात कर रहे हैं, क्योंकि जगत का ही तो पुनर्जन्म होता है। ठीक है, आत्मा का थोड़ी पुनर्जन्म होगा, आत्मा कोई पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप है। आत्मा कोई अपने जो हृदय में बैठा कोई बिंदु नहीं है, या फिर कोई सूक्ष्म देह भी नहीं है कि उसका पुनर्जन्म होगा, या वो किसी ब्रह्मांड से बाहर जाके किसी लोक में भगवान के साथ रहेगा। कोई ऐसे भगवान नहीं होता, कोई ऐसे लोक नहीं होता। और असल में सच बात करें तो यूनिवर्स भी नहीं है, ये ब्रह्मांड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कल्पित है, आत्मा में कल्पित है। तो ये जान जाओ, मुक्त हो जाओगे तुम, यही बात कर रहा है। और जब बोल रहा है कि मैं अजय हूँ, अजन्मा, मेरा जन्म ही नहीं होता, श्री कृष्ण जब ये कह रहा है तो खुद को ब्रह्म समझ के कह रहा है। ठीक है, और कभी तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहा है कि योग करो, चित्त निरोध करने की कोशिश करो, ध्यान करो, सीधा बैठो, इस तरह का जो इनडायरेक्ट बात कर रहा है। क्योंकि काफ़ी तरह से घुमा फिरा के अर्जुन को युद्ध कराने की चेष्टा किया जा रहा है, या फिर अर्जुन को अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए बोला जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही है हमारा शास्त्र। ठीक है, ऐसे ही भाव है। तो इस तरह से जो है भगवत गीता समझना कोई बच्चों ही खेल नहीं है। ठीक है, बहुत सारा दर्शन है, बहुत सारा योग है, इसमें बहुत सारे जो है चीज़ों को मिक्सचर कर दिया गया है। ठीक है, एकदम मतलब खिचड़ी कर दिया गया है, समझ लो। ठीक है, दाल चावल या बहुत सारे सब्जी को लेकर जैसे खिचड़ी कर देता है ना, ऐसे ही भगवत गीता के अंदर है। खिचड़ी से चीज़ों को समझना कोई एक्सपीरियंस लोगों के अलावा जो है संभव नहीं है। इसलिए पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि उपनिषद पढ़ो। ठीक है, हमारा 11 प्रधान या मुख्य उपनिषद होता है, जैसे कि ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य एवं बृहदारण्यक। छांदोग्य और बृहदारण्यक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बाकी 9 उपनिषद तो पढ़ लो, और अष्टावक्र गीता पढ़ लो। ठीक है, जो कि महाभारत के अंदर आते हैं, जिसके अंदर भगवत गीता आते हैं, और अवधूत गीता है भागवत पुराण में।
और शिव रहस्य पुराण में है ऋभु गीता, ठीक है। योग वशिष्ठ है, वह वशिष्ठ गीता, ये बहुत बड़ा है, अध्यात्म रामायण का है, अध्यात्म रामायण का एक अंश है। जो भी हो, ये सब शास्त्र पढ़ो। अष्टावक्र गीता बहुत छोटा है, पढ़ लो पहले उपनिषद और अष्टावक्र गीता, फिर भगवद गीता समझने की कोशिश करो। पहले ही पढ़ सकते हो, मैं जैसे बोला ऐसे समझने की कोशिश करो, शायद से समझ जाओगे, ठीक है। तो सब लोग अच्छे रहना, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।